तो आपको चेंज करने की जरूरत है। ठीक है, अगर देखा जाए तो मोटा मोटी आपके पास 3 से 4 महीने, अगर आपका जनवरी या फिर फरवरी में होता है और रिगरस प्रैक्टिस करते हो तो आपकी रैंक डेफिनेटली बूस्ट करेगी। आखिरी के 3 से 4 महीने में लापरवाही कर देते हैं, बेवकूफी कर देते हैं, तो डेफिनेटली आपको सब बीट करके चले जाएंगे, ये फैक्ट है। हेलो एवरीवन, दिस इज शुभम और आज की वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं जेईई 2023 के बारे में। ठीक है, अब यार जो भी बच्चे जेईई 2023 का एग्जाम देने जा रहे हैं, ये वीडियो केवल उन लोग के लिए हेल्पफुल होने वाली है। ठीक है, जो भी जेईई 2023 के एस्पिरेंट है। ठीक है, तो यार अब हो क्या रहा है कि आपके पास लगभग 3 से 4 महीने बचे हुए हैं। अगर देखा जाए तो मोटा मोटी आपके पास 3 से 4 महीने, और ये 3 से 4 महीने आपके इतने ज्यादा क्रूशियल हैं कि आपको अभी पता नहीं लग रहा है। बट जैसे ही आपका जेईई हो जाएगा फिर आपको पता चलेगा कि आखिरी के 3 से 4 महीने किसी भी एग्जाम के बहुत ही ज्यादा क्रूशियल होते हैं। ठीक है, वही डिसाइड करता है कि आपने जो 2 से 3 साल या फिर 2 से ढाई साल आपने मेहनत की है, वो मेहनत आपकी कितनी काम आने वाली है। अगर आप आखिरी के 3 से 4 महीने में लापरवाही कर देते हैं, बेवकूफी कर देते हैं, तो डेफिनेटली आपको सब बीट करके चले जाएंगे, ये फैक्ट है। और अगर आप देखिए यहाँ पे जो भी आपकी जर्नी थी ना, जैसे कि मान लीजिए आप दौड़ रहे हैं, ठीक है, ये आपका आप दौड़ रहे हैं, ये लैप वाइज दौड़ रहे हैं। ठीक है, आपका फर्स्ट लैप, सेकंड लैप, थर्ड लैप ऐसे कंप्लीट हो गया, तो आप ये आखिरी लैप में आप दौड़ रहे हो। ठीक है, दिस इज योर लास्ट लैप जो कि आपको कंप्लीट करनी है। ये आखिरी लैप अगर आप कंप्लीट कर लेते हो तो आप जेईई क्रैक कर ले जाओगे। ठीक है, ये आपका आखिरी लैप है जो कि आपका 3 से 4 महीने का लैप है, और इस लैप में आपको बहुत ही स्ट्रेटेजी के साथ चलना है। ठीक है, तो इस वीडियो में हम लोग यही बात करने वाले हैं यार। बेसिकली हम लोग डेट के बारे में बात करेंगे, कुछ लास्ट ईयर का डेटा देखेंगे, और ये चीज है यार, मैं इसलिए ये सारी चीजें बता रहा हूँ क्योंकि आप अगर अभी भी अगर आप अपने आप को वही लूजली आप जा रहे हो, कोचिंग जा रहे हो, अपना काम कर रहे हो, स्कूल से आ रहे हो, ठीक है, फिर उसी स्कूल कोचिंग वो सारी चीजें कर रहे हो, तो आपको चेंज करने की जरूरत है। ठीक है, क्योंकि अब आपके पास केवल 3 to 4 मंथ अगर देखा जाए तो 3 to 4 मंथ, ठीक है, जिनके आपके पास 3 ही मंथ बचे हुए हैं, बट ये 4 मंथ ये यहाँ पे आपको बोर्ड्स देने पड़ेंगे। ठीक है, बोर्ड्स देने पड़ेंगे, ठीक है, 12th के बोर्ड्स देने पड़ेंगे, इसके बाद आपका प्रैक्टिकल भी होता है। ठीक है, तो 1 महीने तो उसी में लगभग आपका जाता है, वो मार्च जाता है, एंड जनवरी वाला भी आपको वहां पे चला जाता है, तो लगभग आपके पास 3 महीने बचे हुए हैं, और जो कि आखिरी के टाइम है। तो ये मैं बताना चाह रहा हूँ बार बार कि आपको अब जग जाना है। ठीक, तो चलिए इस वीडियो को देखते हैं और आगे देखते हैं कि आपका बेसिकली 2021 में क्या था डेट्स। अगर हमको 2021 की बात किया जाए तो 2021 आपका लगभग आपके 4 अटेम्प्ट हुए थे। दैट इज आपका एक तो जुलाई में था, ठीक है, एक जुलाई में था, और इसके बाद आपका एक मार्च में था, एंड दूसरा फरवरी में था। ठीक है, तो इसको अच्छे से लिख लेते हैं। एक जुलाई में था आपका, ठीक है, इसके बाद एक मार्च में था। आप फास्ट फॉरवर्ड कर सकते हैं अगर आपके पास टाइम नहीं है तो। ठीक है, एक मार्च में था, एंड एक इसके बाद आपका मार्च एंड एक फेब में था। ठीक है, तो बेसिकली आपके 2021 में आपके पास 3 चांसेस थी। ठीक है, 3 से 4 चांसेस थी, एक और था आपके पास अगस्त में था। ठीक है, तो ये आपके पास जो कि 2021 के डेटा है, एंड इसके बाद ये 2022 का भी यहाँ पे लिख देते हैं, मार्कर काम नहीं कर रही, कोई नहीं, तो बहुत ज्यादा लिखना नहीं है। तो आपके पास जून में था, ठीक है, जून आई थिंक 23 जून के आसपास का था डेटा। ठीक है, एंड इसके बाद आपका जून जुलाई में था आपका ये 2022 का। अब यार इसकी नोटिफिकेशन की अगर बात कर ली जाए तो लगभग आपका इसका जो नोटिफिकेशन था ना, वो आपको लगभग आपको इसमें 3 से 4 महीने पहले आ जाते थे। मतलब पहले यहाँ पे 2020 का देखा जाए, ठीक है, तो वो तीनों महीने के आसपास था, एंड इसके बाद आपका 2.5 महीने था। ठीक है, तो उससे कोई मतलब नहीं है फिलहाल, लेकिन जो आपका 2023 का होने वाला है, ठीक है, ये वाली चीज आपका लगभग कम से कम नहीं तो आप अगर एक्सपेक्ट करके चलते हैं, अगर हम लोग जनवरी में मानते हैं, ठीक है, तो अब तक तो नोटिफिकेशन आ जानी चाहिए थी। ठीक है, नोटिफिकेशन आपकी आ जानी थी, बट अभी तक नहीं आई। तो वी कैन एक्सपेक्ट कि यहाँ पे अगर आपका जनवरी या फिर फरवरी में होता है, फरवरी में, तो लगभग आपका सेकेंड वीक ऑफ फरवरी से हो सकता है। ठीक है, सेकेंड वीक ऑफ फेब से हो सकता है। बट देखिए, आपको मैं फिर से बोल रहा हूं कि आपको ये डेट्स जाननी बहुत ज्यादा जरूरी नहीं है। ये जानना जरूरी है कि आपके पास 3 महीने बचे हुए हैं, इससे ज्यादा आपको कुछ जानने की जरूरत नहीं है। ठीक है, और मैक्स ये होगा ना, तो आपको मान लीजिए ये सारा खत्म कर दीजिए, यहाँ पे अप्रैल में हो जाएगा। ठीक है, अप्रैल में, इसके बाद आपका मई में,
तब भी आपके पास वही बचता है, वही 3 महीने बचता है। तो मैं आपको बताना चाह रहा हूं कि आपको अगर अभी आप पीवाईक्यूज नहीं कर रहे हैं, अभी आपने 11th रिवाइज नहीं की है, तो ये हाई टाइम है कि आप 11th को रिवाइज करिए, 12th के रिवाइज करिए, ठीक है। जो भी इंपॉर्टेंट चैप्टर्स हैं, जो भी 12th के इंपॉर्टेंट चैप्टर्स हैं, अगर आपको चाहिए तो वो बता दीजिए, मैं आपको दे दूंगा, ठीक है। और मैंने वीडियोस भी बना के रखी है, तो आप लोग उसको देख सकते हैं। जो भी इंपॉर्टेंट चैप्टर्स हैं 12th के, उसको कर सकते हैं। और 3 महीने हैं यार, मैं कई बच्चों को देखा हूं जो कि एंड टाइम में ऐसा नहीं कि उनका 11 बेकार था, 11 ठीक ठाक था, ठीक है। इसके बाद 12 भी उन्होंने काफी अच्छे से किया था। इसलिए अगर वो 3 महीने में करेंगे तो आपका रैंक जो होता है ना, वो फिर बूस्ट करता है। अगर आपको चीजें आती हैं 3 महीने और रिगरस प्रैक्टिस करते हो, तो आपकी रैंक डेफिनेटली बूस्ट करेगी, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही। और यार ये आप एक्सपेक्ट कर सकते हो कि आपका लगभग अप्रैल में होगा, या फिर अगर यहाँ पे होगा तो आपका सेकेंड वीक ऑफ फरवरी में हो जाएगा, ठीक है। और क्योंकि यार देखिए, अगर सेकेंड वीक ऑफ फरवरी में होता है तो कई यहाँ पे बोर्ड एग्जाम की एक प्रॉब्लम आती है कि यहाँ पे कई आपके बोर्ड एग्जाम स्टार्ट हो जाते हैं, ठीक है। अब यूपी बोर्ड हो, बिहार बोर्ड हो, तो वो वाले एग्जाम आपको स्टार्ट हो जाते हैं। बाकी सीबीएसई आपका मार्च में होता है, या फिर 28 ऑफ फरवरी से 28 या 27 ऑफ फरवरी से आपका यहाँ पे सीबीएसई भी होता है, ठीक है। तो ये चीज है, यहाँ पे थोड़ी सी प्रॉब्लम है। बाकी ये फाइनली ये मेरा एक प्रिडिक्शन है, ठीक है, मतलब ये एक्सपेक्टेड था। बाकी एनडीए तो कुछ भी करता है, ठीक है, तो वो आप लोगों को भी पता होगा कि क्या क्या चीज़ें होती हैं। कई बार 2 अटेम्प्ट के लिए, 3 अटेम्प्ट के लिए, वो सारी चीज़ें आप लोग को सारी चीज़ें पता है, ठीक है। तो ये आप लोग एक्सपेक्ट कर सकते हो डेफिनेटली। मतलब कहने का मतलब ये है कि आपके पास 3 महीने ही बचे हुए हैं, ठीक है। तो ये चीज़ आप लोग रखिए, याद रखिए, ठीक है। बाकी बाय बाय, टेक केयर, टिल देन कीप स्टडीइंग, कीप अचीविंग, कीप लर्निंग, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और हाँ यार, अगर आप मेरे साथ फिजिक्स पढ़ना चाहते हो तो आप मेरे को ज्वाइन कर सकते हो इस चैनल पे।